ये ख़तरा था कि शायद फजल रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तजोरियाँ खोली। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अचज़ी को वोट दूँ, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तिजोरियां खोले जाने का दावा। फजल रहमान महमूद खान अचज़ई को वोट देने की ख्वाहिशमंद, लेकिन पार्टी पॉलिसी आड़े आ गई। JUIC सरबराह बोले 2024 में 2018 से भी ज्यादा धांधली हुई। ये हमारा मकसद तो कोई इंडिविजुअल से नहीं है। हम तो अपने मकसद को देखते हैं कि जहाँ हमारा मकसद हासिल होता है और जिस लेवल पे होता है तो हम अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। जहां मकसद पूरा होगा वहीं जाएंगे। असद कैसर का महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करने के सवाल पर जवाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा बोले, हम अपने टारगेट पर फोकस करेंगे। अभी तक मौलाना फजल रहमान के साथ मामला तय नहीं हुए। नून लीग बल्दियाती तरमीम नहीं करेगी, वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह बोले, यहाँ बाइख्तियार मकामी हुकूमतें मौजूद हैं। MQM ने शायद सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतासिर होकर पंजाब के लिए मुआहिदा किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। वकला ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी 14 मार्च को सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए जाम सैफुल्ला और असलम अबड़ो ने कागजाते नामजदगी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 उम्मीदवार भी मैदान में। बलोचिस्तान से खाली 3 नशिस्तों के लिए 40 उम्मीदवारों के कागजाते नामजदगी वसूल। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर KP, हलीम आदिल शेख सिंध, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर, दाऊद शाह बलोचिस्तान से PTI के सदर मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिशों और सैलाबी वेलों से तबाही। बाजार ज़खाखील में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 27 हो गई। बुनेर में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, चलास और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्दिस्तान के दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोयटा, कलात, चमन पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कलात -7 और कोयटा में दर्जे हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। KP में बारिशों और बर्फबारी से जानियों माली नुकसान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुतासिरीन के लिए मुआवज़ों का ऐलान। सेक्रेटरी रिलीफ को नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, शदीद जख्मियों को 3 लाख, मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बारिशों से मुतासरा दौरा गवादर। मुतासिरीन में इमदादी सामान की तकसीम, कल तक पानी की निकासी मुकम्मल करने का वादा। सरफराज मुफ्ती बोले, सैकड़ों घरों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी है। मुतासिरीन की बहाली तक उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची में मौसम का U-टर्न। कोयटा की यकबस्ता हवाओं ने फिर शहर कायद का रुख कर लिया। मार्च में जनवरी का एहसास होने पर लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। सर्दी बढ़ते ही गैस प्रेशर तकरीबन खत्म। कराची में बहरान फिर संगीन हो गया। इंतजामिया ने अगले 24 घंटे गैस की कम फराहमी और कम प्रेशर का खदशा जाहिर कर दिया। रमजान से पहले ही बाजारों में महंगाई की एंट्री। फल और सब्जियां 20-20 रुपए महंगी बिकने लगी। अचानक दाम कैसे बढ़ गए, अवाम परेशान। रेडी वालों ने कीमतों में इजाफा ज़ख़ीरा अंदोजों का नतीजा करार दे दिया। गजा में हर तरफ तबाही, लाशें, खंडरात और आवाजारी। शोहदा की तादाद 30,410 तक पहुँच गई। 71,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और लाखों बेघर हो चुके। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी करीब है। हमास के मुताबिक हमारे मुतालिबात माने गए तो जंगबंदी होगी।